वैशाली जी बताइए, पावर प्ले के तौर पर क्या आज आपकी पसंद होगी? वेल इतने सारे स्टॉक्स हैं तो आई वुड फिलहाल मैं अभी कहूंगी कि आई थिंक कोटक इंडसइंड बैंक के साथ चलिए। इंडसइंड बैंक में एक लेवल वाइज आल्सो इट इज शोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ और 1452 का लेवल है। 1435 के स्टॉप लॉस के साथ 1480 का टारगेट। वैशाली जी, रियल्टी शेयरों पर नजर डाल लेते हैं। काफ़ी कमजोरी दिखी है यहाँ पर। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स में करीब 1% की गिरावट है। और इसके अलावा कुछ स्टॉक्स की बात करें तो महिंद्रा लाइफ स्पेसेस करीब 2.5% की गिरावट। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में भी गिरावट है और महिंद्रा लाइफ स्पेसेस करीब 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार। गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, लोढ़ा यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स, इन सभी स्टॉक्स में 1 से 1.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। वैशाली, रियल्टी स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? तो फिलहाल देयर इज नथिंग रॉन्ग। इतने दिनों 2-3 दिन से हम देख रहे थे गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, सबका एक अपवर्ड मूव आ चुका है। तो फिलहाल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बन रहा है। बट आई डोंट थिंक इसमें कुछ नेगेटिव व्यू बन रहा है। रिवर्सल के लिए अभी टाइम है बट आई थिंक इट इज जस्ट अ पॉज। इसी के साथ अल्केम लेबोरेटरीज, फार्मा शेयरों में कमजोरी है लेकिन अल्केम लेबोरेटरीज में करीब 2% की गिरावट है। रिपोर्ट से निकल कर आया है कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने करीब 50 के ऊपर ड्रग सैंपल्स पर कुछ क्वेरी निकाली है जहां पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाए ये कुछ ड्रग्स, जिसके चलते कई सारे फार्मा शेयरों में गिरावट। और अल्केम लेबोरेटरीज का भी नाम इसमें शामिल है। करीब 2% की गिरावट यहां पर दिखी है। वैशाली, अल्केम लैब्स पर आपकी क्या राय रहेगी? तो मैं कहूंगी अल्केम एक्चुअली फिलहाल इंडिकेटर्स थोड़ा वीक दिख रहे हैं। सो अनलेस एंड अनटिल ये स्टॉक 60 टू 70 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है, ये बायस थोड़ा करेक्टिव रह सकता है। बट ऑल्सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नियर टर्म सपोर्ट इज 6040। 6040 इज अ लेवल टू वॉच। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो फिर इसमें और भी वीकनेस दिख सकती है। ठीक है, तो ये है नजरिया अल्केम लैब्स पर इस वक्त आता हुआ। वैशाली जी, जरा राइट्स पर राय दीजिए। आज लगभग 3% की तेजी हम देख पा रहे हैं। हाल फिलहाल हमने देखा कि रेलवे स्टॉक में एक करेक्शन नजर आया हुआ था, लेकिन जरा राइट्स पर स्पेसिफिकली राय दीजिए, कैसा लग रहा है आपको स्टॉक? इसमें आज का जो कैंडल बना है उसमें कुछ रिन्यूड स्ट्रेंथ दिख रही है। 340 का सपोर्ट लेके चलिए और एक नैरो रेंज फिलहाल बनाएंगे। नियर टर्म रेजिस्टेंस है 375। 375 को क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो इट्स बैक ऑन ट्रैक 390 400 की तरफ। बिल्कुल। शाली जी, ज़रा एक फटाफट से निगाह आईटी सेक्टर पर भी डालिए। यहाँ पर स्टॉक्स में जिस तरह का करेक्शन हमने कल देखा था, वहाँ से एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। लेकिन ये जो आईटी के साथ समस्या है कुछ दिन चलने की और फिर एक दबाव भरे बाजार में आने की, मार्केट ट्रेंड्स ख़ास तौर पे जाहिर सी बात है कि ग्लोबली बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़रा एक एक्सपर्ट व्यू दीजिए, कैसा लग रहा है आपको आईटी सेक्टर? तो देखिए, मैं अगर वीकली चार्ट देखती हूँ या मंथली चार्ट देखती हूँ तो इसमें कोई फिलहाल तो कोई चिंता की बात नहीं है। काफी रन अप हो चुका है। सो कंसोलिडेशन होना तो ऑफ कोर्स इट्स कॉल्ड फॉर। सो एज लॉन्ग एज ये कंसोलिडेशन का सपोर्ट यहाँ पे आता है। आईटी इंडेक्स की मैं बात करूंगी 41,000, फिलहाल है 42,000 का। सो एज लॉन्ग एज 41,000 लेवल इज हेल्ड ऑन, मेरे ख्याल से ये रन अप कंटिन्यू रहना चाहिए। बट ऑफ कोर्स मैं नई बाइंग की सलाह फिलहाल नहीं कहूंगी। थोड़ा डिप आता है तो वेट एंड वॉच। बिल्कुल, तो ये राय है आईटी इंडेक्स पर। इस बीच निफ्टी के टॉप गेनर की बात करेंगे। मारुति सुजुकी करीब 4.5% की तेजी यहाँ पर दिखी है और रिपोर्ट्स की माने तो कर्नाटका गवर्नमेंट ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड पॉलिसी, नई ईवी और हाइब्रिड पॉलिसी निकाल सकती है अगले 5 सालों के लिए। तो एक पॉजिटिव खबर होगी। हाइब्रिड व्हीकल्स पर भी पॉलिसी होगी, जिसके चलते मारुति में करीब 4.5% की तेजी दिखी है। रिपोर्ट्स का ऐसा भी कहना है कि स्टेट शायद सभी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स जो 25 लाख के अंदर के वैल्यू की है उनको एग्जेम्प्ट कर सकती है रोड टैक्सेस से। तो 2 पॉजिटिव खबर दोनों ही कर्नाटका गवर्नमेंट से, जिसके चलते मारुति सुजुकी के शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखी है, 4.5% की तेज़ी। और निफ्टी के टॉप गेनर में भी ये स्टॉक शामिल है। वैशाली, क्या राय होगी?
तो मारुति ऑफ कोर्स ऑटो सेक्टर इज बूमिंग और आप देखेंगे तो मारुति आज से ही एक दोबारा एक बहुत ही स्ट्रेंथ दिख रही है। तो बने रहिए 12,800 का सपोर्ट बन रहा है नियर टर्म और आई थिंक आगे जाके मार्केट का ये ट्रेंड जो कंटिन्यू रहा तो ये स्टॉक जा सकता है 13,800। बिल्कुल, तो मारुति सुजुकी पर ये राय। इस बीच अब पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। सेंट्रल बैंक, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सभी स्टॉक्स में 0.2 से 0.5% की गिरावट आज दिखी है। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में थोड़ी सी तेजी है, लेकिन कई स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। वैशाली, क्या राय होगी सेंट्रल बैंक, महाराष्ट्र बैंक और बैंक ऑफ इंडिया? तो मैं ओवर पीएसयू बैंक इंडेक्स की ही बात करूंगी। काफी करेक्शन हो चुका है। इंडिविजुअली आप शुरुआत करेंगे फ्रंटलाइन जैसे कि एसबीआई है कि बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक या तो आपके ये सब जो आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सब कहा। आई थिंक ओवरऑल इट इज बॉटमिंग आउट और ये लेवल से दोबारा बाउंस आना चाहिए। तो एटलीस्ट ट्रेडिंग के नजरिए से फिलहाल बाय करना चाहिए। हालांकि व्यू अभी भी तेजी का है। फ्रंटलाइन स्टॉक्स जो अभी तक चले नहीं है जैसे कि कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सब बैंक्स में ज्यादा क्लैरिटी है बट ये सब स्टॉक्स बाकी के जो पीएसयू काउंटर है बहुत बाइंग एट दीज लेवल्स फॉर ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये है नजरिया वैशाली जी का पीएसयू बैंकों पे। चलिए तो कंपनी आज फोकस में है, मारुति सुजुकी पर भी नजर डालेंगे, लेकिन उसके पहले हीरो मोटोकॉर्प के शेयर पर फोकस करते हैं। यूबीएस की रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है और 3,350 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। स्टॉक में काफ़ी गिरावट दिखी थी और दिन के निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी भी दिखी है, लेकिन फिर भी करीब 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार। उनका मानना है कि होलसेल वॉल्यूम्स में काफ़ी कमजोरी है। फेस्टिव सीजन पर नज़रिया तो पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी उतना मोमेंटम और उतना उत्साह शायद नंबर्स में नहीं दिखाई देगा। इसी के साथ मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी का रिटेल मार्केट शेयर गिरता जा रहा है पिछले कुछ महीनों से। कई सारे नए लॉन्चेस भी किए हैं कंपनी ने, लेकिन उसके बावजूद मार्केट शेयर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है, जिसके चलते उन्होंने बिकवाली की राय और 3,350 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। वैशाली, चार्ट्स पर देखें तो क्या राय होगी 6-8 महीने के होराइजन से? यूबीएस की बात कर रहे हैं आप कि हीरो मोटोकॉर्प? ओके, तो आई वुड से दैट्स वेल स्टॉक तो काफी रन अप हो चुका है। बट आई थिंक एक डिसिप्लिन्ड व्यू बनाना चाहिए बिकॉज ओवरबॉट जोन से काफी वन वे चल चुका है। सो थोड़ा आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। अगर इसमें ये स्ट्रेंथ दिख कंटिन्यूस रहा तो ये 62-6300 की तरफ जा सकता है। बट नई बाइंग की मैं सलाह बिल्कुल नहीं कहूंगी ये लेवल पे। बिल्कुल, तो नई बाइंग की सलाह यहाँ पर नहीं दी जा रही।